वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड ये SMCLT ड्राइंग मास्टर एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं कुछ जो मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। उसी का दूसरा पार्ट है ये। तो जो सिलेबस देखा था मैंने तो उसमें से ये दूसरा पॉइंट है, उसके लिए प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। इस टॉपिक पर 50 इंपॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चन हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला के कितने मुख्य तत्व माने जाते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, 6, 7। तो चित्रकला के कितने मुख्य तत्व माने जाते हैं? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? अंतराल, रेखा, रूप, पोत। तो हम रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी रेखा वर्टिकल लाइन चित्र में क्या भाव प्रदर्शित करती है? शांति, व्याकुलता, गौरव और स्थिरता या गति। तो वर्टिकल लाइन गौरव और स्थिरता प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवाहमयी रेखाएं रिदमिक लाइन्स क्या दर्शाती हैं? शक्ति, गति और लावण्य, मृत्यु, संघर्ष। तो ये दर्शाती हैं गति और लावण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूप फॉर्म का निर्माण किससे होता है? तो रेखाओं के जुड़ाव से होता है। केवल रंग से नहीं हो सकता, केवल छाया से नहीं हो सकता, अंतराल से भी नहीं हो सकता। द्विआयामी रूप में क्या नहीं होता? 2D में क्या नहीं होता? लंबाई नहीं होती, चौड़ाई नहीं होती, गहराई मोटाई नहीं होती, आकार नहीं होता। तो 2D में मोटाई नहीं होती, गहराई नहीं होती। वृत्त, वर्ग और त्रिकोण किस प्रकार का रूप है? ऑर्गेनिक, ज्योमेट्रिक, प्राकृतिक या मूर्त। तो वर्ग और त्रिकोण ये है हमारे ज्योमेट्रिकल शेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह रूप जिसका आधा भाग दूसरे आधे भाग के समान हो क्या कहलाता है? तो सिमेट्रिकल कहलाता है। प्रकाश की संपत्ति को क्या कहा जाता है? रेखा, रंग, टोन, पोत। तो प्रकाश की संपत्ति को हम रंग कहते हैं। कलर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो प्राइमरी कलर्स हैं हमारे लाल, नीला, पीला, हरा, बैंगनी, नारंगी, काला, सफ़ेद, भूरा या लाल, हरा, नीला। तो प्राइमरी कलर्स होते हैं हमारे लाल, नीला और पीला। द्वितीयक रंग कौन से होते हैं? सेकेंडरी कलर्स। तो हमेशा ऐसे करके हम बता सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स कौन कौन से होते हैं। तो प्राइमरी हमारा लाल, पीला और नीला हो गया। तो इन दोनों को मिलाकर जो भी कलर मिलेंगे, इन तीनों को मिलाकर वो हमारे सेकेंडरी कलर्स हो जाएंगे। तो रेड, ब्लू को मिलाकर कौन सा बन जाएगा? एक मिनट। हाँ, तो रेड और येलो को मिलाकर ऑरेंज, येलो और ब्लू को मिलाकर ग्रीन, और ग्रीन वो ब्लू और रेड को मिलाकर हमारा कौन सा बन जाएगा? वॉयलेट। तो इसका द्वितीयक रंग, सेकेंडरी कलर्स होते हैं हमारे 3 प्राथमिक रंगों को मिलाकर बने हुए कलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला और पीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? तो हरा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरोधी ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स चक्र में कहाँ स्थित होते हैं? पास पास, एक दूसरे के सामने, केंद्र में, कहीं भी नहीं। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स अपोजिट होते हैं तो एक दूसरे के सामने होते हैं। सबसे ठंडा रंग कौन सा माना जाता है? तो ठंडा रंग सबको पता है नीला माना जाता है। ऑस्टवाल्ड रंग चक्र, ऑस्टवाल्ड कलर सर्कल में कितने रंग होते हैं? तो उन्होंने 8 बताए हैं। वर्ण ह्यू का क्या अर्थ है? रंग का नाम, रंग की चमक, रंग की शुद्धता, रंग का गाढ़ापन। तो यह है रंग का नाम, ह्यू। किसी भी रंग में सफ़ेद रंग मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? शेड, टिंट, टोन, सघनता। तो किसी भी रंग में सफ़ेद रंग मिलाने पर इससे बोलते हैं टिंट, और किसी भी रंग में ब्लैक कलर मिलाने पर शेड बोलते हैं। तो सफ़ेद रंग मिलाने पर इसका आंसर हो जाएगा टिंट। किसी भी रंग में काला रंग मिलाने पर क्या बनता है? आगे क्वेश्चन, शेड। टोन का मुख्य कार्य क्या है? तो टोन का मुख्य कार्य है द्विआयामी तल पर त्रिआयामी प्रभाव पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाया, मध्यम प्रकाश और हाईलाइट किसके भाग हैं? रेखा के, टोन के, अंतराल के, पोत के। तो टोन के हैं। पोत किसे कहते हैं? टेक्सचर किसे कहते हैं? तो धरातल के गुण या बनावट को हम टेक्सचर कहते हैं। चित्र में स्पर्श ज्ञान किससे होता है? टैक्टाइल सेंस किससे होता है? तो पोत से होता है। टेक्सचर से हम छू के पता कर सकते हैं कि खुरदुरा है या चिकना है, तो टेक्सचर से। प्राकृतिक पोत का उदाहरण क्या है? पत्थर की सतह, बुना हुआ कपड़ा, कागज पर बनाया गया डिजाइन या प्लास्टिक की शीट। तो प्राकृतिक टेक्सचर हो गया हमारा पत्थर की सतह। हैचिंग विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो हैचिंग विधि का प्रयोग किया जाता है छाया प्रकाश दिखाने के लिए। चित्रकार का कार्यक्षेत्र क्या कहलाता है? तो स्पेस, अंतराल कहलाता है। अंतराल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो सक्रिय और सहायक अंतराल को। स्वर्ण विभाजन सिद्धांत, गोल्डन सेक्शन थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? तो यूनानियों ने, एंशियंट ग्रीक्स ने। चित्र में मुख्य आकृति को जहाँ रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो सकारात्मक अंतराल, पॉजिटिव स्पेस कहते हैं। परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव से चित्र में क्या आता है? तो गहराई और दूरी का आभास होता है पर्सपेक्टिव से।
वैनिशिंग पॉइंट का संबंध किससे है? तो पर्सपेक्टिव से। अग्रभूमि में स्थित वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं? तो बड़ी और स्पष्ट। अग्रभूमि फोरग्राउंड में बड़ी और स्पष्ट दिखाई देती हैं। और एक क्वेश्चन होता है अग्रगामी कलर्स किसको बोलते हैं? तो अग्रगामी कलर्स वो होते हैं जो गर्म होते हैं, जैसे रेड, येलो, ऑरेंज। और पृष्ठगामी कलर होते हैं जो हमारे ठंडे कलर्स होते हैं, ब्लू, ग्रीन, ऐसे। पोत कितने प्रकार का होता है? तो पोत होता है 3 प्रकार का, प्राप्त, अनुकृत और सृजित। एक ही रंग के विभिन्न तान का प्रयोग क्या कहलाता है? तो एक ही रंग के विभिन्न तान का प्रयोग कहलाता है मोनोक्रोमेटिक, एक वर्णीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला में संतुलन का क्या अर्थ है? बैलेंस का क्या अर्थ है? रंगों का बराबर मिलना, चित्रों के भार को सभी दिशाओं से व्यवस्थित करना, केवल केंद्र में चित्र बनाना, या फिर पेंसिल को सही पकड़ना। तो बैलेंस का अर्थ होगा चित्र के भार को सभी दिशाओं में व्यवस्थित करना। लय का अर्थ क्या है? रेखाओं या रंगों की क्रमबद्ध पुनरावृत्ति है लय का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में प्रभाविता का क्या उद्देश्य है? एम्फेसिस, पूरे चित्र को एक जैसा दिखाना, दर्शक की दृष्टि सबसे पहले मुख्य केंद्र पर ले जाना, कोनों को सजाना, चित्र में धुंधला करना। तो प्रभाविता का अर्थ है दर्शक की दृष्टि सबसे पहले मुख्य केंद्र पर ले जाना। नारंगी, हरा और बैगनी किस श्रेणी में आते हैं? तो द्वितीय श्रेणी में आते हैं। स्थिरता और शांति का प्रतीक कौन सी रेखा है? तिरछी, क्षैतिज, वक्र या फिर टूटी। तो स्थिरता और शांति क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसमें स्थिर और शांति प्राप्त होती है। किसी वस्तु के धरातल का अनुभव हम कैसे करते हैं? तो देखकर और छूकर, जिससे हमें उसके टेक्सचर का पता चलता है। त्रिआयामी कला का उदाहरण क्या है? मूर्तिकला ऑफ कोर्स 3D होती है, और चित्रकला 2D होती है। रंग की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ कलर को क्या कहते हैं? तो सघनता। सघनता को हम शुद्धता कहते हैं। रंग की शुद्धता, सघनता, इंटेंसिटी और क्रोमा को। पेन और स्याही से चित्रण करने को क्या कहते हैं? तो पेन एंड ड्राइंग, इंक ड्राइंग। सफ़ेद, काला और ग्रे रंग क्या कहलाते हैं? तो ये एक्रोमेटिक रंग होते हैं, वर्णहीन रंग जिनका कोई कलर नहीं होता। चित्र के मुख्य अंग, षडंग का पहला अंग कौन सा है? तो रूपभेद। एक श्लोक है, रूपभेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजना सादृश्य वर्ण का भंग इति चित्र षडंगकम। ये आप याद कर लीजिए, तो क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर फील्ड में पूछे जाते हैं, लाइक UGC नेट में, TGT PGT एंड या इसमें भी पूछा जाएगा, तो आप इसको याद कर लीजिए। षडंग का पहला अंग है रूपभेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतराल को स्थान, स्पेस किस ग्रंथ में कहा गया है? तो सम्रांगण सूत्रधार में अंतराल को स्पेस कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यामितीय रेखांकन में किसका प्रयोग अनिवार्य है? तो स्केल और कंपास का। असममित संतुलन, असिमेट्रिकल बैलेंस क्या है? तो दोनों तरफ अलग होकर भी दृष्टिगत भार समान होना असिमेट्रिकल है। हार्मनी का कला में क्या अर्थ है? तो सामंजस्य होता है तत्वों के बीच एकता और मेल। गर्म रंग आँखों पर क्या प्रभाव डालते हैं? तो ये उत्तेजना पैदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज की मोटाई या दाने किसका हिस्सा है? रंग का, टेक्सचर का, अंतराल का, रेखा का। तो कागज की मोटाई और दाने, ग्रेन, तो ये टेक्सचर का हिस्सा है। सो हियर इज़ द 50 क्वेश्चंस कंप्लीट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आगे की वीडियोज़ के लिए प्लीज़ कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।